एक अच्छा और बेहतरीन वकील बनने के लिए ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया है। जब तक आप उसको मीट नहीं करते, कुछ क्वालिटीज अपने अंदर पैदा नहीं करते, तब तक आप बेहतरीन वकील नहीं बन सकते। अब आपके लिए जो सबसे पहला, मैं आज इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा और बाकी बाद में रोशनी डाली जाएगी, उनको अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। सो सबसे पहले जो मैं समझता हूं वो बात है आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी। ना आपको खरीदा जा सकता है। वंस यू हैव टेकन अ ब्रीफ, आपने एक्सेप्ट कर लिया एक केस को कंडक्ट करने का, आपने कम फीस में किया है, आपने ज्यादा फीस में किया है, दैट डजंट मैटर। देखना यह है कि आपकी लॉयल्टी टू योर क्लाइंट और जो आपके क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट है। वो जैसे इब्राहिम लिंकन ने कमाल की बात कही थी ना, उन्होंने कहा था कि अपने बेटे के ट्यूटर को खत लिखते हुए ये कहा था कि उसके अंदर ये क्वालिटी पैदा करो, उसके कैरेक्टर के अंदर, कि वो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे। बट टीच हिम एंड टेल हिम दैट ही शुडंट पुट प्राइस टैग ऑन हिज कंशियंस। आपका जमीर बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। आपका क्लाइंट या कोई भी शख्स जब आपका नाम सुने तो जो सबसे पहले आपका इंप्रेशन जाए वो आपकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का इंप्रेशन जाना चाहिए। उसको पता हो कि आपका ब्रीफ आपकी इज्जत है, आपका ब्रीफ आपकी गैरत है और आपकी कमिटमेंट आपके ब्रीफ के साथ अनवेवरिंग है और आपकी लॉयल्टी आपके क्लाइंट के साथ कभी भी क्वेश्चन नहीं की जा सकती। ये वो क्वालिटी है जो देर पा है और अल्टीमेटली आपको इस प्रोफेशन में एक बेहतरीन नाम तय करने वाली है। क्योंकि मैंने देखा है कि समटाइम्स जो सेंसिटिविटी है क्लाइंट की आपकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के बारे में वो बहुत ज्यादा है और आपने सबसे पहले उसको एड्रेस करना है। आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है, आप कहीं पे कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। आपका रिलीफ, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीफ ओरिएंटेड, तो वो भी मैं नहीं समझता कि कोई देर पा चीज है। सो सबसे पहले इसके ऊपर आपने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपके क्लाइंट के सामने उसका ओपोनेंट चाहे जितना हाईली प्लेस्ड है, चाहे जितना इन्फ्लुएंशियल है, चाहे जितना बड़ा आदमी है, चाहे जितना पावरफुल आदमी है, आपने चाहे जितना रिच मैन है, आपने किसी भी चीज से ना तो इंप्रेस होना है और ना ही किसी किस्म की रियायत while remaining within the legal parameters वो आपने उसको देनी है। आपने अपना केस फाइट करना है, जेलसली आपने वॉच करना है द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। अगर आप ये नहीं करते तो याद रखें कि नेवर एवर आप कभी कामयाब वकील नहीं बन सकते। तो आज सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करना मकसूद था। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी एग्जॉस्टिव डिस्कशन